हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉटनी स्टूडेंट फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री 102 का एग्जाम पैटर्न और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। सबसे पहले हमारे पास जो है वो 5 सेक्शंस होते हैं, ठीक है। जो सेक्शन ए है हमारा, उसमें हमारे पास यूनिट 1 है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और यूनिट 2 है लिक्विड्स। इन दोनों में जो है हमारे पास ऑप्शन आते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 आएगा एग्जाम में और ये क्वेश्चन नंबर 2। इन दोनों में से आपको किसी एक सेक्शन को अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। जो लिक्विड वाला पोर्शन है उसमें हमारे पास क्वेश्चन थोड़े कम होते हैं, तो उसमें से क्वेश्चन थोड़े कम आते हैं, ठीक है। लेकिन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी टॉपिक है और इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है और ये इजी भी है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड्स। जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है उसमें हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है काइनेटिक थ्योरी और काइनेटिक डेविएशंस। वैन डर वाल इक्वेशन जो एक ऐसा टॉपिक है जो आपको ईजिली इस यूनिट में से 5 to 6 मार्क्स जो है वो आपके आ सकते हैं आराम से। वैन डर वाल जो थ्योरी है वो हमेशा आती है, चाहे वो छोटे छोटे टुकड़ों में आए या फिर वो पूरी आ सकती है। पूरी तो बहुत कम आती है, पर इस तरह से अलग अलग पार्ट्स में वो आती है, ठीक है। तो जो हमारा पिछला पेपर था उसमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में जो है अलग तरह के क्वेश्चन थे और वहाँ से जो वैन डर वाल थ्योरी है वो लिक्विड में ऐड कर दी गई थी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेक्शन ए। उसके बाद बात करते हैं सेक्शन बी के बारे में। सेक्शन बी में हमारे पास यूनिट 3 है सॉलिड्स और यूनिट 4 है केमिकल काइनेटिक्स। इन दोनों में से आपको ये क्वेश्चन मतलब कोई एक टॉपिक कर सकते हैं एग्जाम में। आपको क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से आएगा, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ से आएगा। केमिकल काइनेटिक्स जो है हम करते हैं क्योंकि ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से थोड़ी थोड़ी सिमिलर होती है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, 1 2 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाते हैं। उसके बाद हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन आ जाते हैं। अर्हनियस कॉन्सेप्ट इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पास इस सेक्शन के 10 मार्क्स और इस सेक्शन के भी 10 मार्क्स, ठीक है। सेक्शन सी की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास आती है यूनिट 5 और क्वेश्चन नंबर 5 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से और यूनिट 6 में अल्काइल हैलाइड से। जो हमारे सेक्शन सी है इसमें जो क्वेश्चन है वो कई बार मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में आते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बेंजीन की प्रेपरेशन, और अल्काइल हैलाइड में हमारे पास आ जाते हैं टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लाइक SN1, SN2 और SNI रिएक्शन आते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में से आपको किसी एक को अच्छे से प्रिपेयर करना है। सेक्शन डी की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास यूनिट 7 है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर और दूसरी है एल्डिहाइड और कीटोन्स। आप इन दोनों में से कोई एक अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। अल्कोहल वाले में हमारे पास आ जाता है अल्कोहल की प्रेपरेशन, ठीक है, किस तरह से हम उसको बना सकते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल कैसे बनता है बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। फिनॉल से क्वेश्चन आते हैं और ईथर से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ज़्यादा इसमें अल्कोहल और फिनॉल से क्वेश्चन आते हैं। जो नेमिंग रिएक्शन होता है ना हमारे पास इन यूनिट का, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, उसको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। जैसे रायमंड टाइमर रिएक्शन आ गया हमारे पास फिनॉल का, हॉबन होच रिएक्शन, गैटरमैन कॉच रिएक्शन, शॉर्ट एंड बूमैन रिएक्शन, ठीक है। तो उनको जो है आपको अच्छे से करके जाना है। रिएक्शन कई बार आपको आता है लेकिन अगर आपको उसका नाम पूछ लिया जाए तो आपको जो है वो भी पता होना चाहिए। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, जिनमें से आपको एक करना है। उसके बाद हमारा सेक्शन ई जो कि कंपल्सरी क्वेश्चन है, जो कि हमारे पास यूनिट 1 से 8 तक किसी भी यूनिट से आ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो सेक्शन ई की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास ना बेसिकली रिएक्शन से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, या फिर 1 मार्क्स की डेफिनेशन आ सकती है। काइनेटिक थ्योरी से इसमें जो है बहुत क्वेश्चन आते हैं और कई बार बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आपको रिएक्शन वाले क्वेश्चन को जो है वो बार बार जो है वो लिख के अच्छे से समझ के रिवाइज करना है। तो ये हो गए हमारे पास पूरे के पूरे 9 क्वेश्चन। हमारे पास जो पूरा पेपर है वो 50 मार्क्स का आएगा। हर सेक्शन जो है वो 10 मार्क्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है और हमारे पास जो पूरे के पूरे क्वेश्चन होंगे एग्जाम में वो होंगे 9। उनमें से कंपल्सरी सेक्शन को छोड़ के आपको यहाँ 8 में से जो है वो 4 करने हैं, ठीक है। तो पूरे कितने क्वेश्चन करने हैं आपको पूरे एग्जाम्स में? 9। और अगर सेक्शन वाइज बात करूँ मैं यूनिट की, तो आपको यूनिट भी कितनी पढ़नी है? पूरी की पूरी 4 यूनिट पढ़नी है, ठीक है। सो बेस्ट विशेस फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। इसी के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।